हेलो स्टूडेंट्स, अरिहंत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपको पता है आपका आज चैप्टर जो है वो है अध्याय 10 मुहावरे तथा लोकोक्तियां। मुहावरे तथा लोकोक्तियां ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके घरों पे बोला जाता होगा। आप अच्छी तरह से भली भांति परिचित होंगे इस टॉपिक से। ठीक है, अच्छी तरह से भली भांति परिचित होंगे इस टॉपिक से। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक आप पहली बार सुन रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे मुहावरे और लोकोक्तियां कहते किसे हैं, क्या होता है। लेकिन सबसे पहले हम जो करते हैं वो होता है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस करने पर हमें पता चलता है कि भाई ट्रेंड एनालिसिस में क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि ये यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस में हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पूछे गए, कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पूछे गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो हमें पता चलेगा वो पता चलेगा कि भाई ट्रेंड एनालिसिस में कितने क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। पड़ेगा परफेक्ट। चलिए देखिए, परीक्षा में अगर पूछे जाने वाले प्रश्न देखें तो 2006 में 2 प्रश्न पूछे गए थे, 13 में 1, 18 में 2, 19 में 1 और 2020 में 1। तो हम यहाँ पर 1 से 2 प्रश्न मानकर चल रहे हैं कि 2 प्रश्न लेकर चलते हैं, 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। अब मुहावरे की बात की जाए, मुहावरा होता क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे मुहावरा क्या होता है। तो मुहावरा वो वाक्यांश है जो सामान्य अर्थ ना देकर कैसा अर्थ देगा, विशिष्ट, विलक्षण तथा लाक्षणिक अर्थ देता है, जो शब्द समूह या पदबंध का शाब्दिक अर्थ से भिन्न अर्थ प्रकट करता है, उसी को हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरे का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता बल्कि वाक्य के साथ ही प्रयोग होता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि मुहावरा अलग से लिख दिया जाए, नहीं, मुहावरा हमेशा आपको वाक्य में लिखा ही मिलेगा। ठीक है, वाक्य में ही इसका प्रयोग करोगे, अलग से इसका प्रयोग नहीं करोगे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की हम बात करें तो यहां पर आप देखेंगे मुहावरों को स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता बल्कि वाक्य के साथ ही प्रयोग होता है, ये उचित अर्थ दे सकते हैं। ठीक है, वाक्य में मुहावरे के प्रयोग से भाषा आकर्षक हो जाती है, ये आप सभी को पता है। एक हम साधारण भाषा में कोई वाक्य बोले और एक हम मुहावरा प्रयोग करके बोले तो वो भाषा में थोड़ा सा चमत्कार, सरसपन जो है, सरलता जो है वो आ जाती है, ये आप जानते हैं। मुहावरा कम से कम 2 शब्दों से बना होता है। जाहिर सी बात है, एक शब्द से मुहावरा नहीं बनेगा, कम से कम तो 2 शब्द चाहिए ही चाहिए होंगे। अब यहां पर देखेंगे मुहावरा और उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग। देखिए, अंक भरना, अंक भरने का अर्थ क्या होता है, तो अंक भरना का अर्थ होता है आलिंगन करना, मतलब गले लगाना। ठीक है, तो यहां पर माता ने अपने पुत्र को अंक में भर लिया। अंग अंग खिलना, इसका अर्थ क्या होता है, अंग अंग खिलना। कोमल को उसके मनपसंद उपहार मिल गए, उसका अंग अंग खिल गया, मिलने पर उसका अंग अंग खिल गया, मतलब बहुत अधिक प्रसन्न हो जाना। अंगूठा दिखाना, हम लोग भी इसका, ये ऐसे नहीं कि आपको पता ना हो, अंगूठा दिखाना, जब उससे मैंने मदद मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, मतलब साफ साफ इनकार कर देना, समय पर इनकार कर देना। अंगूर खट्टे होना, कि कोई चीज पाना चाहते हैं और वो मिल नहीं रही है। प्राप्त ना होने वाली वस्तु को बेकार मान देना, कोई चीज पाना चाह रहे हैं, मिल नहीं रही तो कह दिया वह वस्तु ही बेकार है, इसी को कहा जाता है अंगूर खट्टे होना। अंधे की लाठी, तो जैसे हमने कहा रमेश अपने पिता की बुढ़ापे की अंधे की लाठी है, तो ये क्या हो जाएगा, रमेश अपने पिता की अंधे की लाठी है, मतलब यहां पर क्या हो गया कि एकमात्र सहारा है। अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब बिना प्रयास का लाभ हो जाना, कि कुछ प्रयास भी ना करना और लाभ प्राप्त हो जाना, तो इसे कहा जाता है अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधों में काना राजा, अब अंधा दोनों आंखें नहीं, अब काने की कम से कम एक आंख तो है, तो अर्थ इसका निकल के आता है अयोग्य लोगों के बीच, जहां बिल्कुल मूर्ख लोग हो वहां एक कम योग्य का होना, बहुत ही, उसे भी क्या ही समझा जाएगा, बहुत बुद्धिमान समझ लिया जाएगा। ग्रामीण विद्यालय में पढ़ने वाला रामू थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता है, जिस कारण सभी उसे तेज विद्यार्थी मानते हैं, वह अंधों में काना राजा बना हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, अक्ल पर पर्दा पड़ना। अक्ल पर पर्दा पड़ना, अक्ल पर पर्दा पड़ना मतलब क्या हो जाता है कि कुछ समझ ना आना,
अक्ल पर पर्दा पड़ना मतलब समझ ना आना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब क्या होता है? जैसे हर कोई आजकल अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। भाई हर किसी को अपने काम से काम मतलब है कि उनका काम निकल जाना चाहिए, मतलब निकल जाना चाहिए, बाकी कोई कुछ भी करता रहे। तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना मतलब निकालना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इसका मतलब होता है लज्जित होना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना खूब सुना होगा, जब कोई खुद की अपनी तारीफ कर लेता है आपके फ्रेंड सर्किल में, तो आप भी तो यही कहते हो, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। मतलब अपनी बड़ाई अपने आप ही कर लेना। आंख उठाकर ना देखना कि भाई मेरा बेटा तो बहुत गुस्सैल है। क्या हो गया? मेरा बेटा तो बहुत गुस्सैल है, मेरे पास आने पर भी उसने मुझे आंख उठाकर नहीं देखा, मतलब तिरस्कार कर देना, अपमान कर देना। ठीक है। आंख का काटा, वह मेरे आंख का काटा है, काटा बन गया है, तो आंख का काटा मतलब होता है शत्रु बनना। आंख का तारा होना, हर बच्चा अपनी माँ के आंख का तारा होता है, तो यहां पर बहुत प्यारा होता है। आंख मारना मतलब क्या होता है? कि आंख मार देना, इशारा करना होता है आंख मारना। ठीक है। आंख फेर लेना मतलब क्या होता है? कि भगवान ने इस समय मुझसे आंखें फेर ली हैं, मतलब प्रतिकूल होना, प्रतिकूल होना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आंखों से गिरना, आदर घट घट जाना। ठीक है। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। आग में कूदना, जानबूझकर जान जोखिम में डालना। आसमान टूट पड़ना मतलब क्या होता है? अचानक विपत्ति आ जाना। आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत हो हल्ला करना। ईद का चांद होना, बहुत समय बाद दिखना। जैसे कोई दोस्त जो है वो आपका बहुत समय बाद दिखे, तो आप क्या कहते हैं? तुम तो ईद के चांद हो गए थे, मतलब बहुत समय बाद दिखे हो, क्योंकि ईद का चांद साल में एक बार दिखता है। उगल देना मतलब क्या होता है? कि इसके पेट में कुछ नहीं रुकता, इसने उगल दिया। उगल दिया मतलब भेद बता देना। उल्टी गंगा बहाना मतलब उल्टा काम करना, उल्टा काम करना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उल्टी पट्टी पढ़ाना का अर्थ क्या होता है? उल्टी पट्टी पढ़ाना मतलब बहकाना। उसने मेरे बच्चे को उल्टी पट्टी पढ़ा दी, मतलब बहका दिया। ऊंट का सुई के छेद से निकलना। ऊंट का सुई के, अब एक बात बताइए, ऊंट जो है वो कहीं सुई के छेद से निकल सकता? नहीं निकल सकता, मतलब असंभव कार्य हो गया। तो अर्थ भी इसका यही होता है। एड़ी चोटी का पसीना एक करना मतलब अत्यधिक परिश्रम करना। ओखली में सिर देना, अपने से जोखिम लेना, जानबूझकर जोखिम जो ले लेना, उसे कहा जाता है ओखली में सिर देना। कलेजे पर सांप लौटना, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बेटा ईर्ष्या करना। पड़ोसी की तरक्की देखकर पड़ोसी के कलेजे पर सांप लौटने लगता है, मतलब ईर्ष्या करना। कलेजा ठंडा होना, जब आपके जरूरत की चीज आपको मिल जाती है, तो क्या फिर आपके कलेजे को ठंडक मिल जाती होगी, मतलब संतोष मिल जाता है। कलेजा मुंह को आना, दुख होना, दुख होना। खरी खोटी सुनाना, किसी को भली भला बुरा कहना, इसे कहा जाता है खरी खोटी सुनाना। खेत आना मतलब क्या होता है? ये बहुत जरूरी मतलब इंपॉर्टेंट है। खेत आना, वीर गति प्राप्त करना। खेत आना मतलब वीर गति पाना होता है खेत आना का अर्थ। खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना। खाक छानना, इस टाइम मनोज जो है बीए पास होने पर भी खाक छान रहा है, मतलब भटक रहा है। खेल खेलना, वह मेरे साथ खेल खेल रहा है, मतलब परेशान कर रहा है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, जो दबी बातें हैं, पुरानी बातें, उनको फिर से उभारना। गांठ का पूरा होना, गांठ का पूरा है मतलब मालदार है। गांठ में बांधना, कि मेरी बात गांठ में बांध लो, मतलब क्या होता है? खूब याद रखना। मेरी गांठ, मेरी बात जो है गांठ बांध लो, मतलब खूब याद रखना। घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र सोना होना। ठीक है। घोड़े बेचकर सोना मतलब होता है बेफिक्र होना। घड़ों पानी पड़ जाना, अत्यंत लज्जित हो जाना। घी के दिए जलाना, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता होना, मतलब जो सोचा ना हो वैसा कोई लाभ प्राप्त हो जाता है, तब हम कहते हैं। चुल्लू भर पानी में
डूब मरना, शर्मिंदा होना, चोर चोर मौसेरे भाई मतलब एक ही पेशे में होना। बहुत सारे दे रखे हैं ये आपके, जैसे टेढ़ी खीर होना, कठिन काम, टाई टाई से सोना, असफल होना, तख्ता पलटना, सत्ता समाप्त करना, नाक का बाल होना। ये अच्छा है, आपका पूछा भी गया है। नाक का बाल होना, प्रिय होना, 9-2-11 होना, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया मतलब भाग गए। बाल की खाल निकालना, निरर्थक बहस करना, बिना मतलब की बहस करना, रंगे हाथों पकड़ना, अपराध के, जब अपराध कोई कर रहा हो तभी उसको पकड़ लेना, मैदान मार लिया उसने मतलब जीत जाना। ठीक है, ये याद रखिएगा। सब्ज बाग दिखाना, झूठी आशा देना। ठीक है, झूठी आशा देना, किसी को बिना मतलब के सपने दिखाना। नेक्स्ट देखिए, फिर है लोकोक्तियां। लोकोक्तियां, सबसे पहले तो हम समझेंगे लोकोक्तियां होती क्या है। सबसे पहले जो हमें समझना है वो समझना है कि लोकोक्तियां होती क्या है। तो लोकोक्तियां, लोकोक्तियां या कहावत संपूर्ण तथा स्वतंत्र वाक्य होते हैं। इनको स्वतंत्र, इनको कोई जरूरी नहीं है कि वाक्य में लिखा जाएगा, ये खुद में वाक्य होते हैं। मुहावरे की तरह लोकोक्ति का अर्थ भी लाक्षणिक होता है। मुहावरा वाक्य खंड होता है, जबकि लोकोक्ति क्या होती है, एक स्वतंत्र वाक्य। लोकोक्ति एक स्वतंत्र वाक्य। प्रयोग की दृष्टि से भी मुहावरे और लोकोक्ति में मुहावरा, जबकि लोकोक्ति किसी वाक्य के, देखिए लोकोक्ति क्या होती है, तो यहां पर इन्होंने लोकोक्ति या कहावत संपूर्ण तथा स्वतंत्र वाक्य होते हैं। लोकोक्ति क्या होती है, संपूर्ण तथा स्वतंत्र वाक्य होते हैं, अर्थ भी लाक्षणिक होता है। मुहावरे और लोकोक्ति में मुख्य अंतर यह है, क्या अंतर है मुख्य, तो मुहावरे एक पदबंध वाक्यांश वाक्य खंड होते हैं, जबकि जो आपके लोकोक्ति होती है वो क्या होते हैं, लोकोक्ति एक स्वतंत्र वाक्य। लोकोक्ति एक स्वतंत्र वाक्य है, जबकि मुहावरा वाक्य खंड हो सकता है, वाक्यांश हो सकता है, पद हो सकता है, पदबंध हो सकता है। प्रयोग की दृष्टि से भी मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर है। मुहावरा किसी वाक्य में समा जाता है, वाक्य में प्रयोग होता है, जबकि लोकोक्ति समाज तथा उक्त वाक्य में चमत्कार विशालता ला देता है, लेकिन लोकोक्त किसी वाक्य में समर्थन या खंडन के लिए प्रयोग की जाती है। अब कहावतें और लोकोक्ति और इनके अर्थ के बारे में बात की गई है, तो हम ये देख लेते हैं। दिख रहा होगा, आई होप, हाँ ठीक है। अधजल गगरी छलकत जाए, हमने पूरी यही लिख दिया, अधजल गगरी छलकत जाए, ये कहावत है। ओछा आदमी थोड़े गुण होने पर ही अहंकारी हो जाता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब नुकसान हो जाने के बाद पछताना बेकार है। अंक आंख का अंधा, नाम नयन सुख, मतलब नाम के विपरीत गुण हैं। ऊंची दुकान फीके पकवान, केवल बाहरी दिखावा, केवल बाहरी दिखावा। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है शर्म के मारे क्रोध करना। अच्छा, अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा हो तो सब अच्छा। अंधेर नगरी चौपट राजा, मुखिया मूर्ख हो तो परिवार में कलह तय है। अंधे के हाथ बटेर, अनायास इच्छित वस्तु का मिलना, मतलब अचानक इच्छित वस्तु का मिल जाना। आसमान से गिरा खजूर में अटका, मतलब काम पूरा होते होते रह जाना। इधर कुआं उधर खाई, हर ओर मुसीबत। उल्टे बांस बरेली के बहुत बार पूछी जाती है। विपरीत कार्य करना, करेक्ट आंसर क्या होता है, विपरीत कार्य करना। एक चोरी दूसरे सीना चोरी, तो ये भी पूछा जाता है। तो अपराध कर उल्टे रौब जमाना, मतलब अपराध भी करना ऊपर से रौब भी जमाना, तो इसे कहा जाता है एक चोरी दूसरे सीना चोरी। नेक्स्ट देखिए यहां पर, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, मतलब प्रयत्न से सफलता मिलती है। काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, बेईमानी एक ही बार चलती है। ठीक है,
खोदा पहाड़ निकली चुहिया, परिश्रम की तुलना में बहुत कम परिणाम मिला। परिश्रम किया हुआ आपने कि टॉपर बनोगे और रिजल्ट आ रहा है कि आप जैसे तैसे बस पास हो पाए हो। घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब सहजता से प्राप्त वस्तु का आदर नहीं होता। जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है उसकी हम कदर नहीं करते, इसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी हमेशा चौकन्ना रहता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब ताकतवर की जीत होती है। ये आपके सभी क्या हैं, ये सभी आपकी लोकोक्तियां दी हुई हैं जो बहुत प्रचलित है लोक में। सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, बिना किसी नुकसान के काम बनना इसे कहा जाता है। सांप भी मरा लाठी भी ना टूटी। ठीक है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन की पवित्रता ही सबसे बड़ा पुण्य है। होनहार विद्वान की बहुत बोला जाता है, घरों में पिता माता या बाबा दादी नाना नानी वगैरह बोलते होंगे कि होनहार के लक्षण जो हैं वो शुरू में ही पता चल जाते हैं। इसे कहा जाता है होनहार विद्वान के होत चिकने पात। अब है हमारे एमसीक्यू। ठीक है, एग्जाम पैटर्न एमसीक्यू। चलिए पहला प्रश्न है, देखिए हमने आपको बहुत सारे यहां पर करवा दिए हैं, बहुत सारे हम यहां पर सीख लेंगे कि कैसे आपको करने हैं। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भूख लगना, कठिन संघर्ष में फंसना। तो लोहे के चने चबाना का अर्थ होता है बेटा कठिन संघर्ष में फंसना। कठिन संघर्ष में फंसना इसका अर्थ होता है। ठीक है, मुहावरा क्या है? लोहे के चने चबाना। कान पर जू ना रेंगना, जैसे मम्मी पापा कहते होंगे पढ़ने के लिए और कानों पर जू तक नहीं रेंगती होगी आपको, तो इसे क्या कहते हैं बताइए? कान में कीड़े होना, बात को अनसुना करना, माथे में जू होना, बिल्कुल भी ना सुनना। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होता है? बात को अनसुना कर देना, यहां पर आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, बीड़ा उठाना मतलब क्या होता है? उसने बीड़ा उठा लिया, उसने घर बनवाने का बीड़ा उठा लिया। बीड़ा उठाना का मतलब क्या होता है बताइए? इसका मतलब होता है किसी काम का भार लेना, कोई काम जो है उसका भार अपने सिर पर ले लेना, इसे कहा जाता है बीड़ा उठाना। कान भरना मतलब क्या होता है बताइए? कान भरना, राम ने श्याम के खिलाफ मेरे कान भर दिए, मतलब क्या होगा? कान भरना। करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या है? बहकाना होता है। कान भरने का मतलब होता है बहकाना। हजमत बनाना मुहावरे का, हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ, हजामत बनाना मतलब होता है इसका बहुत अच्छा सा बेवकूफ बनाना। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेवकूफ बनाना। ठीक है, हजामत बनाना मतलब बेवकूफ बनाना। हौसला पस्त होना मुहावरे का अर्थ है। हौसला पस्त होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उत्साह ना रह जाना, इच्छा पूर्ण होना, भय का कारण, खाली बैठे रहना। हौसला पस्त कब होता है? मतलब जब कोई उत्साह न रह जाए तब हौसला हमारा पस्त हो जाता है, यही इसका करेक्ट आंसर है। हाँ में हाँ मिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हाँ में हाँ मिलाना, जैसे कुछ लोग हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, तो हम क्या कहते हैं? खुशामद करना, हार मान लेना, तेज चलना, बुद्धि ठीक होना, खुशामद करना। तो हाँ में हाँ मिलाना मतलब होता है किसी चीज के लिए खुशामद करना किसी की, ठीक है, कि उसकी हाँ हुजूरी करते रहना। सिर पर सवार होना का अर्थ क्या होता है बताइए? वाह मेरे सिर, जैसे कभी माँ बाप बोलते होंगे कि मम्मी बोलती होगी मेरे सिर पर मत सवार हो, मतलब क्या होता है? पीछे मत पड़ो। ए ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुंह की खाना। भारत पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान मुंह की खा गया, मतलब क्या हो गया? बुरी तरह से हारना, बुरी तरह से हारना। मुट्ठी गर्म करना मतलब ऐसे ऐसे गर्म करना नहीं, मुट्ठी गर्म करना मतलब होता है क्या भाई? पैसे से सब गर्म हो जाता है। तो यहां पर क्या है?
बताइए, घूस देना, धाक जमाना, आग तापना, तो घूस देने को कहा जाता है। जो नहीं सरकारी दफ्तरों में जाते हैं भाई, उनकी मुट्ठी गर्म कर दी जाती है, वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो इसे कहा जाता है घूस देना। ठीक है, घूस देना, मुट्ठी गर्म करना। पहाड़ टूट पड़ना, पहाड़ टूट पड़ने का अर्थ क्या होता है बताइए। पहाड़ टूट पड़ना मतलब होता है भारी विपत्ति आना, बहुत ज्यादा दुख आ जाना, इसे कहा जाता है पहाड़ टूट पड़ा। उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा मतलब भारी विपत्ति आ गई। नेक्स्ट देखिए, बांसों उछलना मुहावरे का सही क्या अर्थ होता है? बांसों उछलना, बांसों उछलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा ये बताइए। बांसों उछलना मतलब यहां पर होता है प्रसन्न होना। ठीक है, प्रसन्न होना। मनपसंद उपहार मिलने पर हर कोई बांसों उछलता है। फूक फूक कर पैर रखना मतलब क्या होता है? करके पैर रखना नहीं, इसे कहा जाता है सोच विचार कर काम करना, इसे कहा जाता है फूक फूक कर पैर रखना। नाक रगड़ना, कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है? बहुत खुशामद करना, इज्जत देना, नाक में चोट लगना, उपरोक्त सभी। तो बेटा नाक रगड़ना मतलब नाक में चोट लगना नहीं, इसका करेक्ट आंसर जो होता है वो होता है बहुत खुशामद करना। अपना उल्लू सीधा करना, ये आपने अभी पढ़ा भी था, मैंने आपको करवाया था। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना मतलब निकालना। ठीक है, अपना काम निकालना। यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। गाली देना, उल्लू पकड़ना, धूर्तता करना, ये इसका आंसर नहीं है। गाल बजाना मतलब क्या होता है? बाजा बजाना, डींग हाँकना, चपत जमाना, डफली बजाना। बताइए, गाल बजाना का सही अर्थ क्या होगा ये बताइए। गाल बजाना मतलब खाली ऐसे ऐसे गाल बजाना नहीं, गाल बजाना का मतलब होता है डींगे मारना, जो आप सब बच्चे माहिर होंगे डींगे मारने में, है ना। लंबी लंबी हाँकना कि मेरे पास, अरे ये मैंने किया, मैंने वो करा, मैंने हवा में मोटरसाइकिल उछाल दी। आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है बताइए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन, चंचल होना, भूकंप आना, बिस्तर बदलना। आसन डोलने का मतलब क्या होता है? तो आसन डोलना का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन, कहलाता है आसन डोलना। लल्लो चप्पो करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है बताइए। लल्लो चप्पो करने का सही अर्थ क्या होता है बताइए। तो लल्लो चप्पो करना किसी का, जब माँ से कोई काम करवाना होता है तो आप उसका लल्लो चप्पो करते हैं भाई, तो इसका मतलब होता है खुशामद करना। घड़ों पानी पड़ जाना, तो घड़ों पानी पड़ना मतलब होता है बहुत ज्यादा लज्जित हो जाना। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? स्नान करोगे क्या? सिर पर पानी डालना, परेशान होना नहीं, करेक्ट ऑप्शन है अत्यंत लज्जित हो जाना, बहुत ज्यादा लज्जित हो जाना। पुरानी प्रथा पर चलना किस मुहावरे का सही अर्थ है? लोहा लेना, हाथ के तोते उड़ाना, लकीर का फकीर होना, दो कौड़ी का आदमी। तो पुरानी प्रथा पर चलना लकीर का फकीर होने का सही अर्थ होता है। ठीक है, लकीर का फकीर मुहावरे का सही अर्थ होता है क्या? पुरानी प्रथा पर चलना। ठीक है, लोहा लेना मतलब, हाथ के तोते उड़ना मतलब, दो कौड़ी का आदमी मतलब क्या पुरानी प्रथा पर चलना है? नहीं। लकीर का फकीर मतलब जो प्रथाएं चली आ रही हैं बस उन्हीं को मानते रहना, तो इसे लकीर का फकीर कहा जाता है या लकीर पीटना कहा जाता है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, स्वार्थी होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? स्वार्थी होना, अपने पैरों पर खड़े होना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, उल्टी गंगा बहाना, अपने मुंह में मियां मिट्ठू बनना। यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइए। तो आपको पता है अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब होता है स्वार्थी होना। बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? मतलब इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अर्थ दे रहा है बुद्धि भ्रमित होने का? चक्कर में पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, धोखा खाना, उल्लू बनना। बताइए कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है? तो आपको पता है अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब क्या होता है? बुद्धि भ्रमित हो जाना, भ्रमित या भ्रष्ट हो जाना, इसे कहा जाता है कि अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। एकमात्र सहारा होना, कई बार इसका मैं बता चुकी हूं, एकमात्र सहारा होना मतलब
आपका क्या हो जाएगा, एकमात्र सहारा किसका अर्थ है, कौन सा मुहावरा ऐसा है, तो अंधे की लाठी होने का है। नाक का बाल होना मतलब पता है क्या होता है, नाक का बाल होने का मतलब बताइए क्या होता है। करेक्ट आंसर है आपका नाक का बाल होना, एकमात्र सहारा होना, आंख का तारा होना, कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। चलिए, एकमात्र सहारा होना मतलब होता है अंधे की लाठी होना, नाक का बाल होना मतलब बहुत प्यारा होना, ठीक है, बहुत प्यारा होना मतलब। आंखों का तारा होना सेम अर्थ है, आंखें बिछाना मतलब बहुत बेसब्री से किसी का इंतजार करना। धोखा देना किसका अर्थ होगा, चूना लगाना का अर्थ होता है भाई कि चूना लगा दिया उसने, चूना लगा दिया मतलब धोखा दे दिया। खूब लाभ होना मतलब सही अर्थ क्या होता है, खूब लाभ होना, 9 2 11 होना, भाग जाना, 3 13 करना, पौ 12 होना, दो नावों की सवारी करना। करेक्ट आंसर क्या है, पौ 12 होना मतलब क्या होता है, पौ 12 होना का सही अर्थ आपका होता है खूब लाभ होना, पौ 12 होना, ठीक है। 3 13 करना मतलब तितर बितर करना, दो नावों की सवारी करना अलग है। पौ 12 का करेक्ट आंसर खूब लाभ होना होता है जो आपको दिया गया है। ठीकरा फोड़ना, उसने अपनी हार का ठीकरा मेरे सर फोड़ दिया मतलब प्रेम में फंसना, दोष लगाना, संकट पैदा करना, सबका सबक सिखाना। तो यहां पर दोष लगाना मतलब होता है ठीकरा फोड़ना। समूल नष्ट कर देना, समूल नष्ट कर देना, समूल मतलब जड़ सहित, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जी चुराना, चिराग तले अंधेरा, जी का जंजाल होना या जड़ खोदना, समूल नष्ट करना। जड़ खोदना नहीं होता है यहां पर, करेक्ट आंसर मैं लिख दूं आपका, जड़ से नष्ट करना, ठीक है, समूल नष्ट करना मतलब जड़ से नष्ट करना होता है। मुट्ठी में करना मुहावरे का सही अर्थ, मुट्ठी में करना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, बताइए, मुट्ठी में करना मतलब क्या होता है, वश में करना। बरस पड़ना, अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा का होना या प्रेम करना या सम्मान देना। बरस पड़ना, वो गुस्से में मेरे ऊपर बरस पड़ा मतलब भी अत्यधिक क्रोधित होने को कहा जाता है बरस पड़ना, ध्यान रखना, ठीक है, कहा जाता है वह गुस्से में मेरे ऊपर बरस पड़ा। नेक्स्ट देखिए, कान काटना का सही अर्थ क्या होता है भाई, कान काटना, कान काटना, शिकायत करना, प्रेम करना, झगड़ना, मात देना। यहां पर करेक्ट आंसर जो है वो बताइए क्या होगा, कान काटना, कान कटना मतलब होता है शिकस्त देना, मात देना, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। कलेजा मुंह को आना, कलेजा मुंह को आना, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा दुखी होना, बहुत दुख होना, ठीक है, क्या होता है दुख होना, इसे कहते हैं हम कलेजा मुंह को आना। कांटा दूर होना, कांटा दूर होना मतलब क्या होता है, कांटा दूर होने का अर्थ होता है बेटा बाधा दूर हो जाना, बाधा दूर हो जाना, यहां पर आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। देखिए मुहावरे के अर्थ जो है वो आप अपने आप से पता लगा सकते हैं, इसमें बहुत कोई सोचने या समझने वाली बात नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। घुटने टेक देना, घुटने का टूटना, गिड़गिड़ाना, घुटने के बल बैठना, आत्मसमर्पण करना, घुटने टेक देने का सही अर्थ होता है आत्मसमर्पण करना। तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है। चलिए, ये आपका हो गया 33। नेक्स्ट देखिए, ठीक है,
कांटा दूर होने मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा ये बताना है आपको। तो आपको पता है कांटा दूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, बताइए। तो आप कहेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर है सहयोग मिलना, बाधा उत्पन्न होना, बाधा दूर होना, कांटा चुभना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर कांटा दूर हो जाना, मतलब कांटा दूर हो गया मेरे रास्ते का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा? आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा बाधा दूर हो जाना। ओहो, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो होगा बाधा दूर हो जाना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें हम, घुटने टेक देना मतलब क्या होता है? घुटने टेक दिए, बताइए। घुटने टेक देना मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपको ये बताना है। तो आप कहेंगे घुटने टेक देना मतलब होता है जल्दी से बताइए। आत्मसमर्पण करना, घुटनों के बल बैठना, गिड़गिड़ाना, घुटने का टूटना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होता है घोड़े घुटने टेक देना, मतलब क्या करना? आत्मसमर्पण करना। नेक्स्ट है आपका घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना इसका अर्थ क्या होता है? तो हमने इसका पढ़ा है अर्थ। क्या था अर्थ इसका? घोड़े बेचकर सोना, तो इसका अर्थ क्या होता है? आलस्य करना, निश्चिंत होना, परिश्रम करना, घोड़ा बेच देना। करेक्ट आंसर क्या है? घोड़े बेचकर सोना मतलब क्या होता है? आलस्य करना। क्या होता है करेक्ट आंसर यहाँ पर? तो करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, करेक्ट आंसर आपका है घोड़े बेचकर सोना। भाई बताइए क्या होना? आलस्य करना। इसका करेक्ट आंसर है निश्चिंत हो जाना किसी चीज को लेकर, कोई चिंता मत करना। छाती पर सांप लौटना, छाती पर सांप लौटने लगे, बताइए। छाती पर सांप लौटना मतलब क्या होता है ये बताना है। तो छाती पर सांप लौटना मतलब होता है भाई ईर्ष्या होना, छाती में दर्द होना, डर जाना या दुखी होना। करेक्ट आंसर क्या होता है ये बताना है। तो आपको अच्छे से पता है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? ईर्ष्या होना, छाती पर सांप लौटना। तीन तेरह करना क्या अर्थ? तीन तेरह करना इसका अर्थ क्या होता है? कि तुम तीन तेरह करने में माहिर हो। तो इसका अर्थ क्या होगा? जल्दी से फटाफट बताइए, बताइए। तीन तेरह करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। देख लीजिए, खूब कमाना, ठीक से गिनती नहीं करना, बिखेर कर रख देना, विश्राम करना। तो तीन तेरह करना मतलब होता है कि बिखेर देना, तितर बितर करना। ठीक है। 37 का देखिए, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना इसका सही अर्थ क्या होता है? आग में कूदना, आग में घी डालना, आसमान पर चढ़ जाना या आस्तीन का सांप होना। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, तो इसका अर्थ होता है कि जानबूझकर पड़ना मतलब आग में कूदना। अब आग में कूदोगे तो जलोगे तो है ही, तो इसी को कहा जाता है क्या? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? कि जी नहीं भरा, प्रसन्न ना होना, संतोष ना होना, विश्वास ना होना, निराश ना होना। जी नहीं भरना का अर्थ होता है कि विश्वास, आपका जी नहीं भरा। जी नहीं भरा मतलब संतोष नहीं हुआ, सेटिस्फैक्शन अभी नहीं मिला। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका संतोष ना होना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब 39 टू 46 में आपको क्या करना है यहाँ पर देख लीजिए, अर्थ वाला विकल्प चुनना है। पानी पी पी कर कोसना इसका सही अर्थ क्या होगा? पानी पी पी कर कोसना इसका सही अर्थ क्या होगा? स्वार्थ की बात करना, पानी पीकर अमंगल चाहना, हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना, हंसी उड़ाना। पानी पी पी कर कोसना इसका सही अर्थ क्या होगा? तो पानी पी पी कर कोसना। अब पूरे दिन अगर किसी को कोसोगे तो पानी तो पियोगे ही। तो यहाँ पर यही इसका करेक्ट आंसर है कि हर घड़ी दूसरे को क्या करना? अमंगल चाहते रहना, बुरा चाहते रहना। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका करेक्ट, देखिए, घाट घाट का पानी पीना इसका सही अर्थ क्या होता है? अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना या विरोध करना, कई स्थानों के पानी की जांच करना, समझदारी से कार्य करना। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होता है? घाट घाट का पानी पीना। तो इसका करेक्ट आंसर ए वाला ऑप्शन होता है कि अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना, इसी को कहा जाता है कि घाट घाट का पानी पी रखा है, मतलब अलग अलग परिस्थितियों में इसने क्या अनुभव कर रखा है। चैन की बंसी बजाना, 12th में पास हो जाओ फिर चैन की बंसी बजाओ, या कोई जॉब पालो फिर चैन की बंसी बजाओ। मतलब क्या होगा? प्रसन्न करना, मौज लेना,
या आपका दुख दूर करना, लापरवाह हो जाना। बताइए, चैन की बंसी बजाना मतलब क्या होता है? चैन की बंसी बजाना मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, चैन की बंसी बजाना मतलब होता है मौज लेना जीवन की। भाई नौकरी पालो फिर क्या करो, चैन की बंसी बजाओ मतलब मौज लो। हृदय सम्राट, हृदय सम्राट का करेक्ट आंसर क्या होगा? मनमौजी व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति, उदार हृदय वाला व्यक्ति या अत्यंत प्रिय। यहां पर करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, जल्दी से बताइए। हृदय सम्राट, तो उदार हृदय वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उदार सम्राट शब्द। यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कान का कच्चा होना, तो इसका अर्थ क्या होगा? कान का कच्चा है, मेरा दोस्त कान का कच्चा है। झूठा व्यक्ति है जो सुने हुए शब्द का गलत अर्थ लगाता है। शीघ्र विश्वासी है जो कम सुनता है। कान का कच्चा होना मतलब होता है कि शीघ्र विश्वास कर लेना। कान का कच्चा होना मतलब होता है कि जो दूसरों पर शीघ्र विश्वास कर लेता हो उसे कान का कच्चा कहा जाता है। ठीक है, कान का कच्चा मुहावरा। आस्तीन का सांप का सही अर्थ क्या होता है? आस्तीन का सांप, तो इसका करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? कपटी मित्र, कुटिल स्वभाव का व्यक्ति, निकट ही रहने वाला शत्रु या डी मुसीबत। आस्तीन का सांप, तो यहां पर आस्तीन का सांप का अर्थ जो है वो आपका सी वाला ऑप्शन होता है कि निकट ही, ऐसा शत्रु जो आपके आसपास ही रहता है, ऐसे शत्रु को आपको आस्तीन का सांप कहा जाता है। घी के दिए जलाना मतलब क्या होता है? आपने ये पढ़ा भी था, रोशनी करना, खुशी मनाना, धनवान होना या पूजा करना। घी के दिए जलाना, इसका करेक्ट आंसर होता है खुशी मनाना। जब बहुत खुश होते हैं तो घी के दिए जलाओ। ठीक है, मतलब जब बहुत प्रसन्न हो तो लोग कहते नहीं आज घी के दिए जलाना, मतलब आज ऐसा काम कुछ हो गया है कि घी के दिए जलाना, बहुत प्रसन्न होना, बहुत ज्यादा खुश हो जाना। सिर चढ़ाना मतलब क्या होता है? बहुत आदर करना, बहुत आजादी देना, पुष्प चढ़ाना, चिंता करना। सिर चढ़ाना, अधिकतर जब बच्चे जो है बहुत ज्यादा शैतानी करते हैं या उपद्रव करते हैं और फिर कोई गलत काम कर देते हैं तो वो मोहल्ले वाले क्या बोलते हैं, अपने बच्चों को सिर चढ़ा रखा था। मतलब यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर होता है कि बहुत आजादी देना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब क्या है? ऊंट इतना बड़ा होता है, अब जीरा डालोगे जरा सा तो ये क्या हो जाएगा? बहुत थोड़ा। ऊंट के मुंह में पीड़ा होना, ऊंट को जीरा खिलाना, पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। तो ऊंट के मुंह में जीरा मतलब होता है कि कोई चीज बहुत थोड़ी है, कोई चीज बहुत थोड़ी है। ए ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है। चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ क्या होगा? चोर की दाढ़ी में तिनका, करेक्ट आंसर कौन सा है? तो आपको अच्छे से पता है, बुरा हाल होना नहीं, पराजित होने पर भी हार नहीं मानना, धोखेबाज, दोषी हमेशा चौकन्ना रहता है। तो यहाँ पर यही तो इसका करेक्ट आंसर है। चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब दोषी जो होता है वो हमेशा चौकन्ना रहता है। नेक्स्ट देखिए, एक पंथ दो काज, इसका सही अर्थ क्या होता है? एक पंथ दो काज बहुत बोला जाता है ये, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि एक साथ दो लाभ हो जाना। एक साथ दो लाभ हो जाना उसे कहा जाता है एक पंथ दो काज। दाल भात में मूसल चंद, इसका मतलब क्या होता है? दाल भात में मूसल चंद, तो यहां पर बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? बुरा हाल होना, पराजित होना, तो ये तो इसके आंसर नहीं होते हैं। दाल भात में मूसल चंद, इसका सही अर्थ क्या है? जल्दी से देख लीजिए, बताइए। दाल भात में मूसल चंद, इसका सही अर्थ जो है वो बताइए। ध्यान रखिएगा, दाल भात में मूसल चंद का अर्थ होता है बेकार दखल देना। बेकार दखल देना इसे कहा जाता है दाल भात में मूसल चंद। तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता, इसका करेक्ट आंसर क्या है? मतलब अर्थ क्या है? बुरी आदत में पड़ना, झूठा दिखावा करना, रौब डालना या बहुत गरीब होना। इसका मतलब होता है झूठा दिखावा करना। ठीक है, कि तन पर कपड़े भी नहीं है और पान खा रहे हैं, अलबत्ते खाए जा रहे हैं, तो इसे कहा जाता है कि झूठा दिखावा करना। नेक्स्ट देखिए, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, सबने सुना होगा ये मुहावरा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ना सुना हो। लोकोक्ति का, सॉरी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये लोकोक्ति है और ये सबने सुनी होगी। बताइए, धीरे धीरे जाना, कहीं भी ठिकाना ना होना, बहुत मार खाना या बहुत भार उठाना। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसका करेक्ट आंसर होता है कि कहीं भी ठिकाना ना होना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होता है कहीं भी ठिकाना ना होना, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट की हम बात करें, जो नेक्स्ट है हमारा 53 क्वेश्चन, अगर हम देखें तो वो क्या है, जरा देखिए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ क्या है? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेला व्यक्ति बेकार होता है, अकेला व्यक्ति लड़ नहीं सकता, अकेला कोई बड़ा काम करना संभव नहीं, या चने से भाड़ नहीं फोड़ता। तो अकेला आदमी, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका अर्थ होता है अकेले कोई बड़ा काम जो है करना संभव नहीं होता। और सही बात है, जब कोई बड़ा काम होता है तो उसमें कई लोगों की हमें आवश्यकता पड़ती है। आधा तीतर आधा बटेर, मतलब क्या हो गया भाई? आधा तीतर है और आधा बटेर है, ये क्या हो गया? इसका अर्थ होता है कि बेमेल बेढंग होना। बेमेल और बेढंग होना, इसे कहा जाता है आधा तीतर आधा बटेर। एक अनार 100 बीमार, इसका सही अर्थ क्या है? एक वस्तु के कम चाहने वाले, एक वस्तु के अनेक चाहने वाले। तो ये सबने सुन रखा है, एक अनार 100 बीमार, मतलब एक वस्तु के अनेक चाहने वाले हैं। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, बताया है कि मतलब मेहनत बहुत करी है, पर उसका जो आपको मिलना चाहिए फल, परिणाम, वो बहुत कम मिला है। तो ये फिर क्या हो जाएगा? खोदा पहाड़ निकली चिड़िया, श्रम अधिक और फल न्यून है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो दुर्बल की संपत्ति या शक्तिशाली का बोलबाला भैंस। तो यहां पर भैंस लाठी से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब होता है जो शक्तिशाली व्यक्ति है उसका बोलबाला होता है, इसी को कहा जाता है जिसकी लाठी है भाई उसी की भैंस है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, बताइए, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, करेक्ट आंसर क्या होगा? अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरे पर दोष बढ़ना। नाचने की अयोग्यता आंगन टेढ़ा बनाकर, तो आंगन वांगन से यहाँ कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है आपका कि अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए दूसरे पर दोष डालना, इसे कहा जाता है कि नाच नहीं आता और आंगन को टेढ़ा कह रहे हो। मुंह में राम बगल में छुरी, इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता, ईश्वर के नाम पर छल करना, चालाकी करना, राम का नाम पापी भी ले सकता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो बताना है। तो मुंह में राम बगल में छुरी का अर्थ क्या है, जल्दी से बताएं। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है ऊपरी मित्रता, मतलब ऊपर से तो मित्र बने रहते हैं कुछ लोग और अंदर ही अंदर शत्रु होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं मुंह में राम बगल में छुरी लोग कोकते। नेक्स्ट देखिए। सब धन 22 पसेरी, सब धान 22 पसेरी, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होगा बताइए? सब धान 22 पसेरी, सभी वस्तुओं को समान समझना, सभी वस्तुओं का समान मूल्य, सब वस्तुओं को एक जगह रखना, मन में खोट होना। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? सब धान 22 पसेरी है, मतलब इसका है कि सभी धान 22 पसेरी के हैं, सभी का रेट एक है, मतलब सभी वस्तुओं को समान समझना। सभी वस्तुओं को कैसा? सभी वस्तुओं को समान समझना। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो आपका ए वाला ऑप्शन है। जैसे हमने कह दिया जो अध्यापक है वो, उसके लिए सभी बच्चे बराबर हैं, तो हम कह देंगे सभी दान पसेरी। ठीक है, हम क्या कह देंगे? हम कह देंगे सभी दान जो है वो पसेरी, 22 पसेरी। अब समझ में आ गया होगा। चलिए, सब धान 22 पसेरी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको पता है, सभी वस्तुओं को समान समझना। नेक्स्ट देखिए। अधजल गगरी छल कर जाए, इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? संभल कर चलना, कायदे से कार्य करना, अल्पज्ञ द्वारा गर्व करना, अहंकार करना। अधजल गगरी छल कर जाए मतलब जब गगरी में आप कोई गगर ले लीजिए, अब उसमें आधा जल भर दो तो वो छलकेगा, पूरा भरोगे तो नहीं छलकेगा, शांत रहेगा। तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि जिसको कम ज्ञान होता है वो ज्यादा गर्व करता है, घमंड करता है अपने ऊपर। तो यहाँ पर ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। बुरे स्वभाव का होना, कुटिल की संगत में और कुटिल होना, परिवार का प्रभाव, मूर्ख का साथ अनिष्टकारी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो होगा आपका कौन सा? कि कुटिल की संगत में और कुटिल हो जाना। एक तो आप बुरे हो, वैसे ही दुष्ट हो, और दुष्टों की संगति कर लो तो और दुष्ट हो जाओ, इसे ही कहा जाता है। एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। घाट घाट का पानी पीना, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है?
मारा मारा फिरना, भिक्षाटन करना, तीर्थ यात्रा करना, अनुभवी होना, घाट घाट का पानी पीना, इसका करेक्ट ऑप्शन होता है अनुभवी होना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होता है अनुभवी होना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की हम बात करें, फिसल पड़े तो हर हर गंगे। फिसल पड़े तो हर हर गंगे मतलब नहाना चाहते नहीं थे लेकिन गंगा जी किनारे गए और फिसल गए तो हर हर गंगे करने लगे। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होता है, देख लीजिए यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिना इच्छा के गंगा स्नान करना, मजबूरी में काम करना, फिसल जाना, विपत्ति के समय ईश्वर को स्मरण करना। बताइए, तो यहां पर करेक्ट आंसर है बी वाला ऑप्शन की मजबूरी में काम करना। ठीक है, मजबूरी में काम करना। नेक्स्ट की बात करें, ना सावन सूखे ना बादों हरे। बताइए यहां पर, सुख दुख का भेद न जानना, सदैव प्रसन्न रहना, सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना, सदैव दुखी रहना। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना, ना कभी ना कोई सुख का उल्लास करना, खुशी मनाना, ना किसी दुख का शोक मनाना, हमेशा एक सी स्थिति में बने रहना। इसे कहा जाता है आपका क्या, सदैव एक सी मानसिक स्थिति में बने रहना। यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की बात करें, जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, जैसी करनी वैसी भरनी। बताइए, सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो ध्यान रखिएगा, जैसी करनी वैसी भरनी का क्या होता है, कर्म के अनुसार फल प्राप्त होना। तो यही इसका आपका करेक्ट आंसर है, कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। नेक्स्ट की बात की जाए तो ये आपका 67 क्वेश्चन देख लीजिए, दूर के डोल सुहावने होते हैं, सहायता प्रदान करना, दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है, जीवन की कटुता का अनुभव होना, संसार आकर्षक लगता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका कौन सा, दूर से साधारण वस्तु भी कैसी लगती है, अच्छी लगती है। ठीक है, इसे कहा जाता है दूर के ढोल सुहावने होना। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, आम और गुठलियां खरीदना। तो आम और गुठलियों से यहाँ कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ आपका जो आंसर निकल के आता है इस लोकोक्ति का, उसका अर्थ होता है जिससे सब हानि हो जाना, गलत है। आम खरीद कर गुठलियों को बेचना ये भी गलत है। करेक्ट आंसर है आपका बी वाला ऑप्शन, जिसमें सब लाभ ही लाभ हो उसे कहा जाता है कि आम के आम और गुठलियों के दाम, हर तरफ से लाभ होना। नेक्स्ट देखिए, आटे दाल का भाव मालूम होना का अर्थ क्या होता है, आटे दाल का भाव मालूम होना का क्या अर्थ होता है, खाने की वस्तुओं का मूल्य ज्ञात होना, संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना, पिता की आय पर गुलछर्रे उड़ाना, खाना बनाना आना। बताइए, आटे दाल का भाव पता चलना का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना। ठीक है, संसार का व्यवहारिक ज्ञान हो जाना, इसे ही कहा जाता है भाई आटे दाल का भाव पता चल गया। अब यूपी कांस्टेबल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहां से इस चैप्टर से, तो उनके बारे में अब हम बात करते हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, चैन की बंसी बजाना मतलब क्या होता है, चैन की बंसी बजाना सही अर्थ क्या होगा यहाँ पर, चुप से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना या प्रतीक्षा रहना। चैन की बंसी बजाना मतलब होता है सुख से रहना, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट। ठीक है, सुख से रहना यहाँ पर आपका ऑप्शन जो दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, सांप छछूंदर की गति होना, करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा,
चैन की बंसी बजाना मतलब क्या होता है? सुख में रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना, प्रतीक्षा करना। तो चैन की बंसी बजाना का करेक्ट आंसर क्या होता है? सुख से रहना। नेक्स्ट देखिए, सांप छछूंदर की गति होना। सांप छछूंदर की गति होना। अब इस मुहावरे का, इस लोकोक्ति का अर्थ, सॉरी, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये यहाँ पर आपको बताना है। बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, जल्दी से बताएंगे। पछताना, घबरा जाना, असमंजस में पड़ना या होश उड़ जाना। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपको बताना है। सांप छछूंदर की गति होना, पछताना, घबरा जाना, कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट है ये बताइए। तो असमंजस में पड़ जाने के लिए हम प्रयोग करते हैं सांप छछूंदर की स्थिति होना। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े को, विकल्प को पहचानना है। मतलब कौन सा जोड़ा ऐसा है जिसका अर्थ भी सही दिया हुआ है। गंगा एवं गंगादास जमुना, गंगादास जमुना गए जमुनादास, अपनी असफलता पर खींचना। खिसियानी बिल्ली हमी खंबा नीचे, खिसियानी बिल्ली हमी खंबा नोचे, सिद्धांतहीन व्यक्ति। का बरखा जब कृषि सुखानी, आय के अनुसार खर्च करना। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, मतलब समय के बाद सहायता मिला। यहां पर आपको इन चारों को क्या करना है, इन चारों को मैच करना है। तो आप कैसे करेंगे बताइए, किसका किसमें करेक्ट मैच होगा, जल्दी से बताएं। देखिए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका क्या होगा? का बरखा जब कृषि सुखानी, मतलब यहां पर मैच करना है। तो आप क्या करेंगे? किसियानी बिल्ली हमी खंबा नोचे, तो इसका तो होगा वन। ठीक है। का बरखा जब कृषि सुखानी, तो यहां पर होगा सी का होगा आपका फोर। ठीक है। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, या चादर, मतलब उतने ही पैर फैलाओ जितनी चादर हो। तो इसका कहा जाता है कि आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए हर इंसान को, और जो आय के अनुसार खर्च नहीं करता है वो हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति। मतलब क्या हो गया? टू, ठीक है, 2 1 4 3। अब यह 2 1 4 3 कहां है? 2 1 4 3, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। रस से भरा विग्रह का सामसिक पद इनमें है। रस से भरा विग्रह का सामसिक पद इनमें से कौन सा है? रसीला, रस से भरा, उसके लिए क्या करोगे? रसीली, रसपुरा, रसायन, रस भरा। तो यहां पर इसके लिए प्रश्न आप प्रयोग करेंगे रस भरा। नेक्स्ट देखिए, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े कोई विकल्प पहचानना है। ठीक है। पंचों का कहा सिर माथे, पंचों का कहा सिर माथे, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, सहज पके सो मीठा होए, बीती ताही विसार दे आगे की सुदिले। यहां पर मैच करना है आपको कि कौन से ऑप्शन का कौन सा अर्थ सही है। तो पंचों का कहा सिर माथे, इसका क्या होगा? फैसला मानना। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, मतलब क्या होता है? सहायता करने वाले पर रौब जमाना। सहज पके सो मीठा हो, मतलब बीती ताहे बिसार दे आगे की भूल, ये तो समझ में आ रहा है। तो यहां पर बीती बातें भूलकर भविष्य की सोचें। ठीक हो। और ये आपका क्या हो गया? पंचों का कहा सिर माथा, मतलब फैसला मानना आपका बिल्कुल करेक्ट। सहज पके सो मीठा हो, समय पर ही काम पूरा होता है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? तो 1 4 2 3। ठीक है, 1 4 2 3। देखिए यहां पर, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो आपका है 1 4 3 2। हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए लोकोक्ति कौन सी होगी? एक जैसा रहना, हाथ कंगन को आरसी क्या, होनहार बिरबान की मुंह में राम, या सावन हरे ना भादो सूखे। तो आपने पढ़ा है सावन हरे ना भादो सूखे, मतलब हमेशा एक सी स्थिति में रहना। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, और ये पूछा हुआ था। खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुना। बूढ़ी औरत ने
कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा इन तिलों में तेल नहीं, कंगाली में आटा गीला, सर सलामत तो पगड़ी हजार, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका मतलब होता है कि इन तिलों में तेल नहीं, इन तिलों में तेल नहीं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तभी किसी ने कहा, मतलब ये जरूरतमंदों को नहीं देंगे। निम्नलिखित आपको बताना है कि मुहावरे का सही अर्थ बताना है, और मुहावरा दे रखा है लोहा मानना। ठीक है, मुहावरा दे रखा है लोहा मानना, इसका आपको सही अर्थ बताना है। आप क्या बताएंगे? लोहा मानना का सही अर्थ होता है भाई क्या करना, हार मानना, प्रभाव लगाना, प्रभाव जमाना, या आपका मूर्ख बनाना, या लाभ होना। तो लोहा मानना का सही अर्थ होता है प्रभाव मानना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, मुहावरे का सही अर्थ वाला आपको वाक्य चुनना है। घाट घाट का पानी पीना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत अनुभवी होना। ठीक है, बहुत अनुभवी होना, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं कि घाट घाट का पानी पीना। नेक्स्ट देखिए, गीदड़ भभकी का अर्थ क्या होता है? कोरी धमकी, धूर्त, विरोध करना, आरोप लगाना। गीदड़ भभकी का अर्थ होता है कोरी धमकी देना। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कोरी धमकी देना। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अंक भरना मतलब क्या होता है? अंक भरना फिर से आपसे पूछा गया है, तो अंक भरना मतलब होता है गले लगाना। ठीक है, माँ ने अपने बच्चे को अंक में ले लिया, ठीक है, अंक से लगा लिया, मतलब गले में, गले भर लिया, गोद लिया। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना मतलब कब हम घी के दिए जलाना? रोशनी करना, प्रसन्न होना, खुशी मनाना, घी लाना। तो प्रसन्न होना मतलब होता है घी के दिए जलाना या खुशी मनाना। तो जब हम खुशी मनाते हैं तभी तो हम घी के दिए जलाएंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट ऑप्शन बी वाला होगा। दोनों दे रखे हैं इसलिए कि आप लोग कंफ्यूज मत हो। प्रसन्न होना अलग होता है, घी के दिए जलाना मतलब होता है खुशी मनाना या प्रसन्नता मनाना होता, तब आपका करेक्ट होता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है? लोकोक्ति का, तो लोक की उक्ति, लोक की उक्ति वही तो कहलाता है लोक की उक्ति। मतलब क्या हो गया? लोकोक्ति। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, कुछ सोचने नहीं है। बाल की खाल निकालना मतलब क्या होता है? बाल की खाल निकालना इसका मतलब होता है मतलब बिना, निरर्थक बहस करना। ठीक है, निरर्थक बहस करना, जैसे बहुत मीन मेक निकालना, इसी को कहा जाएगा। आपको क्या मीन मेक निकालना, इसी को कहा जाता है कि बाल की खाल निकाल रहे हो। नेक्स्ट देखिए, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब क्या हो गया? 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, मतलब सुख जो है वो सिर्फ थोड़े दिन का है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर अर्थ कैसा अर्थ प्रकट करते हैं? तो मुहावरे सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए। एक पंथ दो काज का सही अर्थ क्या होता है? एक पंथ दो काज मतलब क्या हो गया कि एक ही काम से दो लाभ हो जाना। ठीक है, एक ही काम से दो लाभ हो जाना, इसे कहा जाता है कि पंथ एक है और काज दो हो रहे हैं, कि एक ही काम से दो प्रकार के लाभ हो जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चे को पढ़ाते हैं, बताइए। अब लोहे के चने चबाने तो नहीं जाते हैं, इसका मतलब होता है, ये एक मुहावरा होता है, इसका अर्थ होता है कि बहुत ही कठिनाई झेलकर अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये लोकोक्ति जो है हर किसी ने सुन रखी होगी। विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? आपका करेक्ट ऑप्शन जो है कि विशिष्ट और सामान्य की व्यक्ति की तुलना जो है वो कहलाती है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। नेक्स्ट देखिए, दूध का धुला होना मतलब क्या होता है? तो दूध का धुला होना मतलब होता है निर्दोष होना। ठीक है, निर्दोष होना। यहां पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका अर्थ क्या होता है कि जो शक्तिशाली होता है, शक्ति जो है उसके हाथ में होती है। यहां पर आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि शक्तिशाली आदमी है तो वो मूर्ख ही होगा।
शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, या बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी वाला ऑप्शन हो गया कि शक्ति संपन्न आदमी जो है वो अपना काम कहीं ना कहीं से बना लेगा। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? बहुत दिनों बाद कोई दिखे तो आपके मुंह से सडन ही कौन सा मुहावरा निकलता है? तो आपके मुंह से सडन ही निकलेगा कि ईद के चांद हो गए थे तुम तो, मतलब बहुत दिनों बाद निकलना दिखना, तो इसे कहते हैं ईद का चांद, क्योंकि ईद का चांद साल में सिर्फ एक बार दिखता है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? जिसका कहीं ठौर ठिकाना नहीं होता उसके लिए ये लोकोक्ति प्रयोग की जाती है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कहीं ठौर ठिकाना ना होना, मतलब डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। ठीक है, कि कहीं ठौर ठिकाना ना होना। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की हम बात करें, यहाँ पर देखिए, आप तो जल्दी से देख लीजिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका क्या अर्थ होता है बताइए? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ जो है वो क्या होता है? ये हो गया आपका कहीं ठौर ठिकाना ना होना। अब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ क्या होता है? कि अपनी प्रशंसा स्वयं कर लेना, अपनी तारीफ खुद कर लेना, इसी को कहा जाता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। खोदा पहाड़ निकली चुईया, मतलब जितना आपने प्रयास किया है, परिश्रम किया है, उसके अनुसार आपको फल नहीं मिला है। पहाड़ खोद डाला और निकल आए चुईया, तो इसी का यही अर्थ होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? पहाड़ खोद कर चुईया निकालना नहीं, मतलब होता है इसका कि कम परिश्रम और लाभ जो है बहुत थोड़ा। तो ये भी इसका अर्थ नहीं होता है। बहुत परिश्रम करना, परिश्रम बहुत किया है और उसका फल जो है बहुत कम मिला है परिश्रम की अपेक्षा। चौथ का चंदा होना, चौथ का चंदा होना, इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? चौथ का चांद सुंदर होता है, किसी के लिए अशुभ होना, किसी के लिए शुभ होना, चौथ में चंदा वसूल करना, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होता है? तो आप सभी को पता है इसका आंसर होता है किसी के लिए शुभ होना, चौथ का चंदा होना। ठीक है, चौथ का चंदा होना। तो ये था आपका चैप्टर 10। अब हम मिलेंगे अध्याय 11 में। थैंक यू सो मच।